We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कई कर्मचारी संगठनों ने केंद्रीय कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव की मांग करते हुए विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है। अगर इन प्रस्तावों को मान लिया जाता है तो ये हाल के सालों का सबसे बड़ा वेतन संशोधन साबित हो सकता है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग प्रस्ताव रखे। प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच यानी कि PSNM ने लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक पे 50,000 रूपए से 60,000 रूपए करने की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल मात्र 18,000 है। वहीं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ यानी कि BPMS और भी आक्रामक मांग रखते हुए बेसिक पे में 4 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। संघ का कहना है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 72,000 रूपए किया जाना चाहिए। साथ ही शीर्ष पदों यानी कि लेवल 18 के लिए अधिकतम वेतन 10 लाख रूपए तक करने की सिफारिश की गई है। वेतन तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की पुरजोर मांग हो रही है। PSNM ने मौजूदा 2.57 के बजाय इसे 2.62 से 3.83 के बीच रखने का प्रस्ताव दिया, जबकि BPMS ने इसे सीधे 4 करने की मांग रखी है। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से दोगुना करके 6 से 7% करने की सिफारिश की गई। संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए आय में ये बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचाने और उससे बेसिक पे में मर्ज करने की भी मांग दोहराई जा रही है। HRA यानी कि मकान किराया भत्ता को मौजूदा 10% से 20% और 30% से बढ़ाकर 12, 24 और 36% किया जाए। परिवहन भत्ते को कम से कम 9,000 रूपए किया जाए और इसे DA के साथ लिंक किया जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाले भत्ते को 2,800 रूपए से बढ़ाकर 7,000 रूपए प्रति माह प्रति बच्चा किया जाए। तकनीकी युग को जरूरतों को देखते हुए 2,000 रूपए प्रति माह के लिए एक नए डिजिटल सपोर्ट अलाउंस की मांग भी रखी गई है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली की जोरदार वकालत की है। इसके अलावा रिटायरमेंट पर मिलने वाले फायदों को बढ़ाने के लिए कुछ अहम प्रस्ताव भी दिए गए, जिनमें अर्जित अवकाश के नकद भुगतान की अधिकतम सीमा को मौजूदा 300 दिनों से बढ़ाकर 400 दिन किया जाए। इसके अलावा ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाए। साथ ही बेहतर ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज और तेजी से प्रमोशन के लिए करियर प्रोग्रेशन सिस्टम में सुधार की भी मांग शामिल है। इतनी बड़ी वेतन बढ़ोतरी को सही ठहराने के लिए BPMS ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि MSPI के आंकड़ों का हवाला दिया। संघ का कहना है कि 2016-17 से 2024-25 के बीच देश की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 86.76% बढ़कर 1.3 लाख से 1,92,000 हो गई। साथ ही संगठनों ने वेतन की गणना के लिए परिवार इकाई को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 सदस्य करने की भी मांग की है।